देखिए एक्सरसाइज के लिए इसके लिए कोई आपकी एज की लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में एक्सरसाइज कर सकते घर में बैठ जाते हैं हिम्मत हार के कि अब हमसे कुछ नहीं होता, अब हमारी लाइफ तो ख़त्म हो गई है, अब हमने कुछ नहीं करना। यंगस्टर्स प्रोटीन शेक और इस तरह के शेक्स लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, तो क्या ओल्ड एज में भी ये चीज़ की जा सकती है कि वो कुछ अर्सा 1-2 महीने जिम करते हैं ना, तो उसके बाद उनको कहता है कि जी बॉडी नहीं बनी, तो बॉडी एकदम नहीं बनती। बॉडी बनने में टाइम, मैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया। आप क्या समझते हैं कि एक्सरसाइज की क्या एज लिमिट है? क्या कोई एक्सरसाइज की एज लिमिट भी है? या चल रहा है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, उसमें आई थिंक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपके पास जो है वो जिम है। हमारे पास जिम में 30+ लोग 40 एज के, 50 एज के और ओल्ड एज तो बिल्कुल होते ही नहीं है। क्या वजह कि वो अपनी एक तो डाइट के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, और वो एक दवाइयों के ऊपर हमारे यहाँ ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं एज़ कम्पेयर टू यानी कि डाइट को। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, वो हाइड्रेट्स बंद कर देते हैं तो आपके ब्रेन को ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसलिए अपनी न्यूट्रिशन लिस्ट से लाजमी आप यानी कि कंसर्न करें। I am above 70 years, young boy. I feel pleasure है और मुझे ज़हनी सुकून मिलता है यहाँ पर। मैं रिलैक्स करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। 90 तक के लड़कों को, बॉयज़ को उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। 100 साल ज़िंदा रहने का राज आप क्या समझते हैं, किस में है? मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल के दौर में अच्छी ग़िज़ा, अच्छी सेहत और अच्छा लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अच्छी ग़िज़ा तो हम खाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस वो कौन सी है? जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैं एक जिम में खड़ा हूँ और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते हैं, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आते हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ही आराम तलब हो गए लोग, और एक्सरसाइज के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। स्पेशली ये सेल फ़ोन यूज़ करके, टैबलेट और लैपटॉप यूज़ करके जॉब्स का स्टाइल भी ऐसा हो गया है कि किसी के पास वक्त ही नहीं अपने आप को मेंटेन रखना। ना कि यंगस्टर्स बल्कि ओल्ड एज के लोग तो हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है कि एक्सरसाइज करें। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ 80 साल की एज में जिम करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा और अपने आप को बड़ा फिट भी रखा आजकल के दौर में। इस और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज के लिए डेली टाइम निकालते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो 80 साल की उम्र में भी ये जिम कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि हमारे यंगस्टर्स के पास भी इतना टाइम नहीं, और यंगस्टर भी बहुत कम ही आते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। बात करते हैं उनसे, लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पिछली वीडियो से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है और मज़ेदार होती है। तो आज की वीडियो बड़ी डिफरेंट होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, आप भी जान सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को हेल्दी और मेंटेन रखें, लॉन्ग टाइम तक लंबी उम्र पाएँ, 100 साल तक जिएँ, तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लाता हूँ दफ़ा आपके लिए मज़ेदार वीडियो। आइए मिलते हैं उस बुज़ुर्ग शख्सियत से भी, और फिर जिम के ऑनर से भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ इस वक्त एक यंगस्टर हैं, चलें उनसे बात करते हैं कि आजकल के यंगस्टर जो हैं वो जिम करते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में करते हैं। तो आइए इस बारे में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी सर ठीक है। आपका नाम? रोमान तब्रेज़। अच्छा रोमान, आपको मैंने देखा है यहाँ पे जिम करते हुए। आपकी एज कितनी है पहले तो ये बताएं? सर मेरी 22 है। 22 एज है। अच्छा, आजकल देखा जाता है कि जिम के लिए यंगस्टर्स के पास टाइम नहीं रहा, जब से सेल फ़ोन, पबजी और ये फ्री फायर्स वगैरह गेम्स आई हैं, तो बहुत कम जो है ना जिम में लोग आते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स भी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी, ये आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो यंगस्टर जो है मोबाइल वगैरह की एक्टिविटी में ज़्यादा मसरूफ़ है, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थीज़ एक्टिविटी है जैसे जिम है और बाकी उसके अलावा जितनी भी बॉडी मूवमेंट होती है वो उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो उस वजह से जो है वो उनकी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें चाहिए कि यंगस्टर को जो है वो जिम की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, ताकि सारे लड़के आएँ और बॉडी बिल्डिंग करें और अपने आप को जो है वो तंदुरुस्त करें। आप क्या सोच के जिम आपने ज्वाइन किया और कितने अरसे से आप कर रहे हैं? मुझे तो तकरीबन 1.5 साल हो गए, उसके बीच में मैंने छोड़ी भी थी, लेकिन मैंने अगेन स्टार्ट कर लिया क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 साल से इसको स्टार्ट की हुई है। तो ये है कि इसको मैंने तो ये सोचा था कि अपनी बॉडी को हेल्थी लाइफस्टाइल, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है ये, तकरीबन एक आप इसको अपनी सारी ज़िंदगी के लिए इसको कैरी ऑन कर, उसको मेंटेन करने के लिए आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं इस लाइफस्टाइल। हमारे यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देंगे जो सुन रहे हैं?
तो यंगस्टर को पैगाम यही है कि अपने आप को जो है बजाय मोबाइल वगैरह की एक्टिविटीज़ में, मोबाइल में ये PUBG वगैरह इस तरह गेम खेलने के, अपने आप को बॉडी मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करें ताकि वो अपने आप के हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो सही कहा आपने। हमारे ग्राउंड्स काफ़ी आपने देखा होगा कि बिल्कुल ग्राउंड्स फ्री और ख़ाली पड़े हुए हैं, जबकि हमारे घरों में लोग जो है ना वो बच्चे बाहर निकलते ही नहीं हैं। जी सर, हमारे घर के करीब ये ग्राउंड था पहले, आज से कुछ साल पहले काफ़ी मतलब उधर वहाँ पे रश वगैरह होता था, लेकिन जब से ये मोबाइल की और इंटरनेट की सहूलियात मिली उसके साथ साथ एक चीज़ का फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। तो लोग जो है फ़ायदे की तरफ जो है कम ही है, लेकिन नुकसानात उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट में कि यंगस्टर्स आते तो हैं, बड़े शौक़ से आते हैं, आपकी एज के, आपके 18 to 20 ईयर्स के एज, बड़े शौक़ से जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन महीना 2 महीने लगाई फिर चले जाते हैं, जैसे फसली बटेरा आप कह लें, उस टाइप की चीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? मैं कंटिन्यू क्यों नहीं करते लॉन्ग टर्म के लिए? सर वो ये वजह होती है कि वो कुछ अर्सा 1-2 महीने जिम करते हैं ना, तो उसके बाद उनको कहता है कि जी बॉडी नहीं बनी, तो बॉडी एकदम नहीं बनती। बॉडी बनने में टाइम, मैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया प्रॉपर, लेकिन उस तरह बॉडी नहीं बन रही। लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे स्किप कर दें। यंगस्टर यही करते हैं, 2 महीने 3 महीने लगाए, उसके बाद स्किप करके जी बॉडी नहीं बन रही। बॉडी आस्ता आस्ता बनती है, लेकिन इसके बॉडी के साथ साथ जो आपके अंदर जो फिटनेस आती है, जो मेंटली आपके अंदर जो स्ट्रेंथ बढ़ती है, मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ती है, वो जिम्स जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जिम उसके बगैर आप मतलब ये आप अपने आप को सुस्ती का शिकार हो जाएंगे इसका। ठीक है, थैंक यू रहमान, आपका बहुत। मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है यहाँ पे, ये न्यूट्रिशन भी है। तो चलिए आइए, ये जिम कर रहे थे तो आइए चलें जिम के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। योर गुड नेम प्लीज़? रिजवान यासीन। रिजवान साहब, मैंने आपको एक्सरसाइज करते हुए देखा है, तो आपकी एज क्या होगी वैसे? मेरी 33 है। तो आप इस एज में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि एक्सरसाइज की क्या एज लिमिट है? क्या कोई एक्सरसाइज की एज लिमिट भी है या नहीं? मेरे ख्याल में एक्सरसाइज की कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि इस जैसे कि टाइम चल रहा है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, उसमें आई थिंक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपके पास जो है वो जिम है, जिसमें आप अपने एक तो वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और आप डिफरेंट किस्म की बीमारियों से भी सेफ़ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से भी आप सेफ़ हो सकते हैं। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं और एक हेल्दी डाइट और हेल्दी अपने आप को रखना चाहते हैं, तो इट इज़ अ बेस्ट थिंग यू कैन मेंटेन योर बॉडी। लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास जिम में 30+ लोग 40 एज के, 50 एज के और ओल्ड एज तो बिल्कुल होते ही नहीं है। क्या वजह इसकी? असल में बात आपकी यही है कि अवेयरनेस की कमी है, और लेकिन ये है कि आप जैसे भाइयों की काविश होगी तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया हमारा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ चेंज कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और अपने आप को, अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जो आपके करीब 3 फिटनेस क्लब्स हैं उनको ज्वाइन करें। चाहे आप किसी भी एज से रेलिवेंट है तो आप लाजमी इसको ज्वाइन करें। ठीक हो गया। बीइंग ए न्यूट्रिशन, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्सरसाइज एंड व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर एक्सरसाइज? देखें, फूड तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर कार्ब इंटेक ज़्यादा है प्रोटीन की, और अब जैसे कि हमारे यहाँ आपने जैसे पहले बताया अवेयरनेस कम है, तो उनको जिम के बेनिफिट्स का ही नहीं पता, तो उनको ये भी नहीं पता कि फ़ूड सप्लीमेंट्स क्या चीज़ है। इवन कि वो अपनी डाइट में जिस तरह कॉन्शियसली वो कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से वो डायबिटीज़ की जिस तरह की शराब फैल रही है हर घर में। पहले तो सुनने में आता था इक्का दुक्का, लेकिन अभी डायबिटीज़ हर घर में पाई जा रही है। ड्यू टू यही वजह है, जो से बिग रीज़न है कि वो अपनी एक तो डाइट के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, और वो एक दवाइयों के ऊपर हमारे यहाँ ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू यानी कि डाइट को। इसके लिए कोई टाइम नहीं है। जब आप अपने आप को मेंटली तौर पर फिट समझते हैं, आप रिलैक्स हैं और आप अपने काम से फ्री हैं, तो आप ज़रूर जो है ना जिम को ज्वाइन करें, और अपने जो रेलिवेंट आपके फ़िटनेस उस्ताद हैं जो जिम में बैठे होते हैं, उनका एक टाइम लगा होता है, वो इसको डाइट को अच्छी तरीके से समझते होते हैं। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन एक वाहिद ऐसा है कि जिसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं तो आपके ब्रेन को ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसलिए अपनी न्यूट्रिशन लिस्ट से लाजमी आप यानी कि कंसल्ट करें, अपने मोहल्ले से रब्ता करें, ताकि वो आपको अच्छे से डाइट प्लान दे सकें।
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में और बड़ी एक्सप्लेन किया है इसको, और आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे नाज़रीन के लिए। लास्ट में मैं कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई पैगाम? मेरी तरफ से यही पैगाम होगा कि जान है तो जहान है। सबसे पहले अपनी सेहत को और अपनी डाइट को मेंटेन करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और अपने लिए भी आसानियाँ रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूँ बुज़ुर्ग शख्सियत के पास जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, एंड ही इज़ डूइंग हिज एक्सरसाइज। तो चले आए अब इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनकी फ़िटनेस का राज, और इस एज में भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर, आपको मैं देखा अपने नाज़रीन को बताया है कि आप माशाल्लाह इन द एज ऑफ 70 प्लस एंड 80, नियर अबाउट 80, you are doing exercise and you are maintaining yourself and you are looking very fit and smart. तो इसका क्या राज है? I am above 70 years, young boy. तो मुझे यहाँ पर आया हूँ जब, तो मुझे एक्सरसाइज अच्छी लगी है। मैं आगे देखता हूँ, जब नौजवानों को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, और इनको देख के मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है। तो एक इस जज्बे के साथ मैं भी करता हूँ, और आई फील प्ले है, और मुझे ज़हनी सुकून मिलता है यहाँ पर। मैं रिलैक्स करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और इसके अलावा मेरी सेहत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस एज में आपको कोई डिफ़िकल्टी, कोई ट्रबल तो नहीं हुई हेल्थ वाइज एक्सरसाइज करते हुए? नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ अपनी एक्सरसाइज कार से, वेरी हैप्पी है। फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपने अपने आप को मैंने स्टार्ट किया है, और अब मैं जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ, मज़ीद आगे आगे जा रहा हूँ। तो आप अपनी एज के जो एज फेलोज़ हैं उनको क्या सजेशन, आप मैंने देखा है कि जिम में सिर्फ आपकी एज के सिर्फ आप इकलौते ही हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं है जिम में इतने इस एज के लोग क्यों नहीं आते? मैं कोशिश करूँगा कि अपनी एज के, या ऐसे मेरे ख्याल में 90 तक के लड़कों को, बॉयज़ को, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सीनियर सिटीज़न है इनको मैं लेके आऊँ यहाँ पर, और इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा इनको, उनके अंदर ये मोटिवेशन पैदा करेंगे कि एक्सरसाइज करें। क्यों नहीं करते सर? क्या इसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ क्यों नहीं समझते हैं कि आई एम ओल्ड, वो ओल्ड मैन समझते हैं अपने आप को, जबकि मैं ओल्ड बॉय समझता हूँ अपने आप को। आई एम ओल्ड बॉय ऑफ 70 ईयर्स। 100 साल ज़िंदा रहने का राज आप क्या समझते हैं, किस में है? सेहत ठीक होनी चाहिए, मतलब हेल्थ वाइज बंदे को ठीक होना चाहिए, मेंटली ठीक होना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए उसके अंदर, और पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव बात करे, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर हसद नहीं होना चाहिए, वो उसको दूसरों को देख के खुशी महसूस करनी चाहिए, दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। और बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं, माशरे में एक अच्छा किरदार अदा करना चाहिए उसको, जो भी उसके साथ पॉजिटिव रोल जो भी अदा कर सके वो करना चाहिए। और साथ साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज मस्ट, हर बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेडीज़ को भी करनी चाहिए, हाँ वो जितनी उम्र के भी हो जाएं। हमारे यहाँ तो ख़वातीन शादी के बाद 1-2 बच्चे होते हैं तो बिल्कुल बैठ जाती हैं, कोई काम यानी एक्सरसाइज वाला तो बिल्कुल करती ही नहीं, वो कहती हैं घर के काम भी नहीं होते हमसे, तो इसीलिए उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो डिफ़िकल्टी महसूस करती हैं। इसकी क्या वजह है? कि एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक उनमें बेहतरी, फिज़िकली बेहतरी आ सकती है। अगर फिज़िकली इंसान बेहतर है तो मेंटली भी बेहतर हो जाएगा। तो फिज़िकली फ़िटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ लोग जल्दी थक क्यों जाते हैं? जल्दी थक जाते हैं नहीं, अगर वो चूँकि प्रैक्टिस नहीं है इसलिए थक जाते हैं। तो ये काम करने की लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो उसका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, जो स्टेमिना बढ़ेगा थकावट नहीं होगी, सही रहेंगे। ठीक हो गया। लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपकी तरह खुद को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है इन दिस एज? एक तो सादा खुराक खाएं, नींद पूरी करें, और इसके अलावा आप बाकायदा नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, वॉक करें, और थिंक पॉजिटिवली। यही है, अपने आप को सही सेहतमंद रखने के लिए यही ज़रूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरे साथ इस वक्त जिम के ओनर राजा मुकीत खड़े हैं, और आज के टॉपिक के हवाले से इनसे मैं आज बात करूंगा, तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं मुकीत आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा मुकीत, आज मैंने आपके जिम में एक ऐसी शख्सियत को देखा, ही इज़ 70+ ओवर एज, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके बारे में नाज़रीन को बताया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि इस एज के पर्सन आपके पास पहली दफ़ा आए या पहले भी आते रहते हैं, या ये पहले शख्स है जो है? जी वैसे तो हमारे पास आ रहे हैं, इससे ज़्यादा एज वाले भी आ रहे हैं, 70 वाले, 70+ वाले। तो अच्छी बात है कि इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, एक्सरसाइज करें। देखिए एक्सरसाइज के लिए, इसके लिए कोई आपकी एज की लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में एक्सरसाइज कर सकते हैं और हर एज में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं करते ना, आपने देखा कि ये वाहिद शख्स हैं जो अभी, बाकी सारे यंगस्टर हैं पूरे जिम में तो नहीं आते, क्या वजह है इसकी? ये बस वो थोड़ा सा ट्रेंड नहीं है, ठीक है, वो जिसे बोलते हैं रुझान, कि उसकी थोड़ा सा फुकदान है। अदरवाइज तो आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पर तो जो 16 ईयर्स का बच्चा वो स्टार्ट होता है तो वो अपने जिम की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तो वो ट्रेंड हम अपने मुल्क में, पाकिस्तान में कैसे लेके आ सकते हैं? वो उसके लिए तो थोड़ी सी एफर्ट चाहिए। उसके लिए हर साल अगर ये बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले वगैरह उनका इनकाद हो, इस तरह के इवेंट हो, तो फिर आस्ता आस्ता इनको चीज़ों को फ़रोग मिल सकता है। आप तो माशाल्लाह काफ़ी इवेंट करवाते हैं, ईयरली आप कंपटीशन भी कराते हैं, बॉडी बिल्डिंग के करवाते हैं, क्यों ना ऐसा हो कि एक ओल्ड एज लोगों का भी हो जाए? जी अगर ओल्ड एज थोड़े ज़्यादा हों और अगर इस काबिल हों कि वो स्टेज पे आगे परफॉर्मेंस दे सके तो हम ज़रूर करवाएंगे। तो इसी तरह अवेयरनेस होगी, लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। जी ऐसे ही है, बिल्कुल कोशिश करेंगे इस पर। ये आपका अच्छा पॉइंट है कि हम जो 50+ वाले हैं उनका भी एक इवेंट करवाएं। सही है, चलें जी नाज़रीन, मुकीत का कहना था कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर, वैसे तो ये कंपटीशन ईयरली करवाते हैं बॉडी बिल्डर्स का, बॉडी बिल्डिंग का, फिटनेस का, बहुत से टाइटल ये करवाते हैं और उसमें यंगस्टर काफ़ी तादाद में हिस्सा भी लेते हैं, विन भी करते हैं काफ़ी प्राइजेस। तो अब इनका कहना था कि मेरी सजेशन पे ये इंशाल्लाह इस पर वर्कआउट करेंगे कि ओल्ड एज के लोग भी आएंगे और उनका कंपटीशन भी करवाएंगे 50+ के, ताकि हमारे यहाँ अवेयरनेस पैदा हो। और जो बूढ़े लोग घर में बैठ जाते हैं हिम्मत हार के कि अब हमसे कुछ नहीं होता, अब हमारी लाइफ तो ख़त्म हो गई है, अब हमने कुछ नहीं करना, ख़वातीन क्यों नहीं आती हैं इस तरफ? जी ख़वातीन, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिम ख़वातीन से भरा पड़ा है, बहुत अल्लाह ताला का करम है। अच्छा, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। लड़कों से ज़्यादा ट्रेंड तो इस जिम में अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ का है। अवेयरनेस ज़्यादा है फिर ख़वातीन में एज़ ख़वातीन में यहाँ पे ज़्यादा है जी, जेंट्स की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट ले रही हैं, उनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है। और लेडीज़ में मैं समझता हूँ अच्छा ट्रेंड चल रहा है। ओल्ड एज में डाइट के वाले से एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि यंगस्टर्स तो प्रोटीन शेक और इस तरह के शेक्स लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, तो क्या ओल्ड एज में भी ये चीज़ की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखें मसल को रिकवरी के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो प्रोटीन लें, BCAAs वगैरह लें। अगर वो उनकी एज 60+ है, 50+ है, तो वो प्रोटीन वैसे भी ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं ताकि उनके मसल जल्दी रिकवरी हों और लाइफस्टाइल अच्छा हो उनका। हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे लास्ट में, ताकि एक अच्छी मोटिवेशन मिले, और क्या आपकी तरफ से क्या सजेशन होगी, कोई भी यानी मैसेज जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो? सर मैं अपने देखने वालों को सारों को यही बोलूँगा कि जिम एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है। खुद भी आप आएँ और अपने बच्चों को भी भेजें, ताकि आपके बच्चे जो है ना मुख्तलिफ बुराइयों से और नेगेटिव एक्टिविटी से बचें और हेल्थी एक्टिविटी की तरफ आएँ। तो जिम एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त एक्टिविटी है जिससे आप अपना लाइफस्टाइल जो बेहतर कर सकते हैं। तो लाजमी आएँ, जो आपके नियरेस्ट जिम पड़ता है आपके घर के पास, आप उसको लाजमी ज्वाइन करें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मुकीत, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। होपफुली यंगस्टर इस पे अमल करेंगे और आएंगे, फ्री फायर PUBG को छोड़ के अपने ग्राउंड्स में आएंगे और जिम में आएंगे। थैंक यू सो मच। जी वेलकम, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आपने देखा कि इन बुज़ुर्ग शख्सियत ने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा हुआ है और अपने आप को कितना फ़िट रखा हुआ है इन दी एज ऑफ 80। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी 80 साल की उम्र में इतने यंग और फिट लगें, तो आप भी ज़रूर जिम ज्वाइन करें और अपने आप को फिट रखें। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लाता हूँ हर दफ़ा आपके लिए मज़ेदार और नए मौजूद पे वीडियो। लेट्स सी अगले वीडियो में क्या होगा, कौन सी पर्सनैलिटी होगी, क्या होगा, इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।